गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती के पीछे ऐसे पड़ी हुई है जैसे एक गोटी के पीछे पागल कुत्ता पड़ा हुआ होता है, और वो कुत्ता जब तक उस गोटी के पीछे पड़ा हुआ होता है जब तक वो गोटी उसे नसीब नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, क्या कुत्ते की तुलना गोदी मीडिया से करना उचित है? क्या इसमें कुत्ते की इंसल्ट तो नहीं है? खैर, मुंबई से दो बड़ी खबर आ रही है। पहली खबर यह आ रही है कि अर्नब गोस्वामी के पत्रकार समेत 3 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी अर्नब गोस्वामी का जो पत्रकार है उस समेत 3 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग जो है उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस पर बदतमीजी कर रहे थे, यानी जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। वैसे आपको पता तो होगा कि पत्रकार जो है इस समय गुंडे दंगाई हो चुके हैं जो पूरी तरीके से एक आतंकवाद के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक से 2 पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करना चाहेंगे आखिर ये गोदी मीडिया जो है, जिसे हम ये बोलते हैं कि जिसने आतंकवाद का एक रूप ले लिया है, ये आखिरकार रिया चक्रवर्ती के पीछे क्यों पड़ी हुई है। देखिए, बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े यूट्यूबर आपको ये तो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के पीछे गोदी मीडिया हाथ धो के पीछे पड़ी है, लेकिन कभी आपने वो वजह जानने की कोशिश की है? ये वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, ये गोदी मीडिया की सोची समझी प्लानिंग है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के खेल है। समझने की कोशिश कीजिए, यानी बेवजह गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती के पीछे क्यों भागेगी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए हम बैक 4 महीने पहले क्या हुआ था, यही गोदी मीडिया तबलीगी जमात के पीछे पड़ी हुई थी। लगातार 3 महीने तबलीगी जमात को इसने बदनाम किया। अब सवाल ये आता है कि इसने तबलीगी जमात को बदनाम क्यों किया? इसमें 2 रीजन निकल कर आते हैं। पहला रीजन ये था क्योंकि इसे सरकार की नाकामियों को छुपाना था, यानी इसे ये एहसास दिलाना था कि जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं ये सरकार की नाकामियों की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि तबलीगी जमात की वजह से बढ़ रहे हैं। और दूसरा बड़ा रीजन क्या था कि पत्रकार जो कि दंगा फैलाते हैं, वो पत्रकार खुद ये कहते हैं कि हम वो खबर दिखाना चाहते हैं, हम दंगा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लोग दंगे को सुनना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो पत्रकार कह रहे हैं जो कि दंगा फैलाते हैं समाज में, जो आपको झूठ परोसते हैं, वो खुद पत्रकार ही इस बात को कह रहे हैं कि आप वो सुनना चाहते हो, हम आपको सुनाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। अब ये दूसरी वीडियो देखिए आप। तो मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ, तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा। अब आप समझने की कोशिश करोगे, यानी ये दोनों पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम झूठ जब बोलते हैं या हम प्रोपेगेंडा इसलिए चलाते हैं क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। इसी तरह तबलीगी जमात के मामले में क्या हुआ कि 2 तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम करा गया। इसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो सरकार की नाकामियां छिपाने के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कोरोना सरकार की नाकामियों की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि तबलीगी जमात इसके जिम्मेदार है। और हुआ क्या, लगातार 3 महीने बदनाम किया गया और आपके दिमाग में ये सेट कर दिया गया कि तबलीगी जमात जो है इसकी जिम्मेदार है। जैसे आज आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती जो है असली गुनहगार है, इसने ही सुशांत को मारा है। सोचो, जिस तरह तबलीगी जमात को 3 महीने बाद मुंबई हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई इन्हें बलि का बकरा बना गया और ये निर्दोष है, इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। सोचो, बिहार के इलेक्शन के बाद अगर रिया चक्रवर्ती को बिहार की कोर्ट या मुंबई की हाई कोर्ट ये कह दे कि रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बनाया गया, तो क्या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसको समझने की कोशिश कीजिए, मीडिया कैसा काम करती है, किस तरह आपके साथ एक नाटक चल रहा है, किस तरह टीआरपी की आड़ में वो किस तरह आपको मूर्ख बनाती है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। सारा खेल जो है डिमांड एंड सप्लाई का है। अब जो जिस तरह तबलीगी जमात को बदनाम करा गया था, किस लिए? एक तो आपका टेस्ट है जो आप सुनना चाहते हो तबलीगी जमात के बारे में, दूसरा क्या था, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए। इसी तरह सेम रिया चक्रवर्ती की वजह के लिए हो रहा है। अब हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको पता है अगले महीने बिहार में चुनाव है और इसका सीधा सीधा क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है, इसलिए इन्होंने सुशांत के पोस्टर भी लगा दिए हैं, ये आपने देखा होगा। अब क्या है, बीजेपी की जो आईटी सेल है और गोदी मीडिया अच्छी तरह जानते हैं, इतना उन्हें अनुभव हो गया है, जो दंगाई लोग हैं उन्हें इतना अनुभव हो गया है कि लोग इस समय रिया चक्रवर्ती की जो है तो रिया चक्रवर्ती के बारे में ये सुनना चाहते हैं कि उसे जेल हो। और आप देखोगे उसे जो जेल में डाला गया है,
क्या वो सुशांत के केस में डाला गया? नहीं, सुशांत के केस में नहीं डाला गया, ड्रग के केस में डाला गया। सोचो, अगर वो ड्रग का केस नहीं भी होता तो उसे गवर्नमेंट किसी भी हालत में जेल के अंदर डालती, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, कोई दंगाई पत्रकारों को पता है कि लोग यही सुनना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि किसी तरह रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत का मर्डर किया है, इसलिए वो किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर हो। यानी उन्होंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काम किया। पहले आपके दिमाग में डाला 3 महीने, जिस तरह तबलीगी जमात वालों के लिए लोगों के दिमाग में डाला गया था तबलीगी जमात जिम्मेदार है, तबलीगी जमात जिम्मेदार है। उसके बाद क्या हुआ, लोग ये सुनना चाहते थे कि मौलाना साहब गिरफ्तार हो। इसी तरह पहले ये आपके दिमाग में डाला गया कि रिया चक्रवर्ती जो है गुनहगार है, फिर उसके बाद आप ये सुनना चाहते हो कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो। और हो सकता है रिया चक्रवर्ती बिहार के इलेक्शन से पहले वो उन्हें जमानत भी न मिल पाई। अब सोचो, 3 महीने बाद आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि रिया चक्रवर्ती गुनहगार है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है। उसके बाद अचानक जब इलेक्शन निबट जाएगा, उसके बाद अचानक बिहार की कोर्ट या मुंबई की कोर्ट ये कह दे कि रिया चक्रवर्ती का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, या वो बाइज्जत बरी हो जाए, तो क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे? यानी आप समझने की कोशिश कीजिए मीडिया किस तरह आपके साथ गेम खेल रहा है। यानी क्योंकि आपने मोदी जी को वोट दिया है तो मीडिया आपसे कहना चाहता है कि भाई आप हमारी खबर सुनोगे, आप हमारी दंगाई वाली खबर सुनोगे, और आपकी खबर यानी जो हमारी खबर है आपके लिए सुनना मजबूरी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आपने मोदी जी को वोट इसलिए दिया था कि आप इस घटिया मीडिया को भी सुनोगे? मैं मानता हूं मोदी जी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो आप पसंद करते हैं, उससे मेरी नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि मीडिया के साथ साथ आप उस पैकेज को भी खरीदो जो पैकेज रोज आपको दंगाई के रूप में तैयार कर रहा है, जो पैकेज आपको जो है आपकी आवाज नहीं उठा रहा? कितने चैनल हैं जिन्होंने एसएससी की आवाज उठाई? कितने चैनल हैं जो रेलवे की आवाज उठा रहे हैं? कितने चैनल हैं जो 4200 किसानों ने जो आत्महत्या करी है उसकी आवाज उठा रहे हैं? लेकिन मीडिया को सिर्फ एक ही खबर पड़ी है, वो खबर क्या? सुशांत की। सुशांत की खबर इसलिए है, देख लेना बिहार के इलेक्शन के बाद ये खबर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसके बाद कोई तीसरा मुद्दा आएगा। अब ये सवाल आता है कि आखिर हमें गोदी मीडिया, दंगाई मीडिया से बचना कैसे? जब ये आपके साथ गेम खेल रही है तो आप इसके साथ गेम कैसे खेल सकते हो? इसका एक सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए गोदी मीडिया कोई खबर चला रही है, जैसे मान लीजिए गोदी मीडिया ये कहना चाह रही है कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है इस मौत से, तो आप क्या कर सकते हो? आपको गोदी मीडिया की पुरानी जो डिबेट है, पुरानी खबरों पर जाना पड़ेगा। आप तबलीगी जमात में चले जाइए, किस तरह लगातार 3 महीने तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, उसके बाद कोर्ट से उनके जमानत मिल गई। तो आपको क्या करना है, एज ए एंटरटेनमेंट के रूप में उनकी खबर को सुनो, लेकिन अभी आप भरोसा मत करो, यानी ये भरोसा मत करो कि रिया चक्रवर्ती वाकई में गुनहगार है। आप क्या करो, कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा उसका इंतजार करो, कोर्ट के सबूतों का इंतजार करो। जब कोर्ट का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। तो मेरा ये मानना है कि कल को अगर मीडिया सलमान खान के बारे में प्रोपेगेंडा चलाने लगे या आमिर खान के बारे में प्रोपेगेंडा चलाने लगे, तो आपको क्या करना है, उन खबरों को सुनना तो है, क्योंकि खबरों से आप उसको आप सुने रह ही नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। खबर देखो या ना देखो, क्योंकि आप गोदी मीडिया को पसंद करो या ना करो, बट उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम कोई गोदी मीडिया नहीं कर रहा है। ये जितने हिंदुस्तान में चैनल हैं, चाहे वो 300 चैनल हो, 400 चैनल हो या 500 चैनल हो, चाहे उनमें आपस में कितना ही मतभेद हो, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी एक है कि आपको गुमराह करना और आपके दिमाग में एक कौम के प्रति नैरेटिव तैयार करना। तो मामला करना क्या है कि अगर ये किसी इंसान के बारे में कोई खबर चलाती है तो आप क्या करो, कोर्ट के सबूत, जब तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप गोदी मीडिया की खबर को मत मानो, यानी गोदी मीडिया की खबर को एंटरटेनमेंट के रूप में समझो। क्योंकि जो इंसान आज रिया चक्रवर्ती को गुनहगार मान रहा है, मान लीजिए कल को कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई इसे बलि का बकरा बनाया, तो आप अपने आप को कैसे महसूस करोगे? खैर बढ़ते हैं 2 बड़ी खबर पे। पहली खबर मैंने बताई थी कि किस तरह 2 पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको पता होगा अप्रैल में भी एक पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया था, अर्नब गोस्वामी के ने, जो आप नाम सामने देख सकते हो। इन पत्रकार ने क्या कहा था कि 3.5 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी मुझसे अलावा यानी खुद से अलावा किसी को क्रेडिट देता नहीं है, यानी अर्नब गोस्वामी खुद इस शो को चलाना चाहता है। उसके बाद एक मोहतरमा है, इनका नाम देख सकते हो, इन्होंने कल जो है गोदी मीडिया को यानी इस्तीफा दे दिया, अर्नब गोस्वामी के चैनल को इस्तीफा दे दिया। इनका यह कहना है कि किस तरह रिया चक्रवर्ती के बारे में यह प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है, यानी किसी भी तरीके से यह रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये सूचना के नाम पर अफवाह फैला रहा है। यानी ये 2 पत्रकार की बात है। उसके बाद बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई थी कि जो मुंबई में उद्धव ठाकरे हैं, उनका जो फार्म हाउस है, वहां पत्रकार सहित 3 लोग रिपब्लिक के घुस गए रिपोर्टिंग करने के लिए। यानी रिपब्लिक के जो पत्रकार हैं और वो कुत्ता है, उनमें आप कोई अंतर बचा नहीं है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, जबरदस्ती सामने वाले के मुंह में माइक घुसना। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।